अच्छा बाबा, चलता हूँ मैं। जीते रहो बेटा, ध्यान से जाना। हाँ, बाय पूजा। बाय। पूजा मैं आ गया हूँ। लाइए। जरूर। पापा कहाँ हैं? आप शायद बाथरूम में है। अरे बेटा, आ गया तू? जी पापा। जीते रहो बेटा, गर्मी बहुत है, तू जाके अंदर हाथ मुंह धो ले। जी। बहू, तू हम दोनों के लिए कड़क चाय बना दे, अदरक कूट के। ठीक है पापा। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप हर वक्त पापा के पैर क्यों छूते रहते हो? क्यों भाई, क्या अब एक बेटा अपने बाप के पैर भी नहीं छू सकता? बिल्कुल छू सकता है, पर कोई किसी के पैर दिन में एक बार छूता है, चलो 2 बार भी बनता है। पर आप तो सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, दुकान जाते वक्त, दुकान से आते वक्त और तो और अगर दोपहर में किसी काम से घर भी आते हो तब भी उनके पैर छूते हो। बस यही सब मुझे समझ में नहीं आता कि कोई किसी के पैर एक बार छुए या 1000 बार। आशीर्वाद तो उतना ही बनता है। चलो, कम से कम तुमने ये तो माना कि बड़ों के पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है। इसमें मानना क्या है, ये तो सच है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ पूजा, हमारे घर से पुस्ता तक जाने में जहाँ ऑटो मिलता है, कितने मंदिर पड़ते हैं रास्ते में? मैंने कभी गिने तो नहीं है, पर 4-5 तो पड़ते ही हैं। ओके, तो जैसे हमारे घर से आगे बढ़ के जो पहला मंदिर पड़ता है शिव जी का, तो जब तुम उस मंदिर के सामने से निकलती हो तो क्या करती हो? मंदिर के सामने सर झुकाती हूँ। और जब आगे बढ़ के हनुमान जी का मंदिर पड़ता है तब भी सर झुकाती हूँ। और आगे काली माता का मंदिर पड़ता है तब? उनके आगे भी सर ही झुकाती हूँ। और ये कैसे सवाल पूछ रहे हो आप? आदमी मंदिर के आगे सर ही झुकाएगा ना, और क्या ही करेगा। शांत हो जाओ, गुस्सा क्यों कर रही हो? आप सवाल ही ऐसे पूछ रहे हो। अच्छा ठीक है, आखिरी सवाल, ये बताओ भगवान जी कितने हैं? कितने क्या, एक ही तो है। अच्छा, तो मतलब अगर हम शिव जी के मंदिर के सामने सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, तो वो हनुमान जी, काली माता, दुर्गा माता, जितने भी भगवान जी हैं उन सबके सामने सर झुकाना माना जाएगा, है ना? वैसे तो हो ही जाएगी, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना, बाकी सब तो उनके अलग अलग रूप हैं। बिल्कुल, भगवान एक है। तो फिर तुम हर मंदिर के सामने सर क्यों झुकाती हो? किसी भी एक मंदिर के आगे सर झुका लो, काम हो जाएगा। हाँ, पर जितने मंदिर हैं उन सब में भगवान तो है ना, तो हम बिना उनके सामने सर झुकाए कैसे जा सकते हैं? वही तो पूजा, सुबह हो या शाम, दुकान जाना हो या दुकान से आना हो, पापा तो हर वक्त मेरे सामने रहते हैं। तो फिर मैं उनके पैर छुए बिना उनके सामने से कैसे निकल सकता हूँ? क्योंकि बच्चों के लिए तो उनके भगवान उनके माता पिता ही होते हैं ना। समझ गई।